हेलो फ्रेंड्स, मैं मोनिका, आपकी गार्डनर दोस्त। आज आपसे अपने सेंसिवेरिया की प्रॉब्लम के बारे में बात करती हूँ। ये सेंसिवेरिया का गमला है मेरा, और बारिश के मौसम में अब इसमें क्या है, पानी इकट्ठा हो रहा है। सिरेमिक में लगा हुआ है, पानी इकट्ठा हो रहा है, तो इसके दो तीन कारण हो सकते हैं। या तो ये हो सकता है कि ये रूट बाउंड हो गया हो। मैं नीचे रूट जो बॉटम होल में से मैंने पेचकस में से प्रेस करके देखा, तो वहाँ पर क्या है कि ठीकरी नहीं है, और मुझे ऐसा लग रहा है जैसे रूट्स का जाल है। या तो वो रूट्स का जाल है, या फिर वो ग्रीन नेट कहीं मैंने लगा दी हो गलती से, तो वो लगा हुआ है और उसके कारण पानी नहीं निकल पा रहा है। तो देखते हैं इसमें क्या प्रॉब्लम है, क्यों ऐसा हो रहा है। और वैसे देखिए, रूट बाउंड का मुझे इसलिए लगा था क्योंकि देखिए कितनी ज़्यादा जगह घेर ली है पौधे ने। लेकिन फिर मैं सोचती हूँ इसकी रूट्स तो इतनी डीप होती नहीं है, तो रूट बाउंड तो अगर होगा तो रूट प्रूनिंग कर देंगे, वैसे कम चांसेस लग रहे हैं मुझे। देखिए कोने में से ऐसे पत्तियाँ गल गल के निकल रही हैं, क्योंकि पानी इकट्ठा हो रहा है, और इसी तरह होता रहा तो धीरे धीरे ये सारा पौधा जो है वो ख़राब हो जाएगा। तो अब क्या करते हैं, इसको निकाल के देखते हैं कि इसमें क्या प्रॉब्लम है। अगर आपका भी कोई पौधा ऐसा हो रहा हो तो उसको ऐसे मत छोड़िए, चेक ज़रूर करिए कि क्या प्रॉब्लम है पौधे में। तो अब इसमें क्या है कि ये बहुत ज़्यादा ओवर ग्रोन है, पूरी जगह इसने घेर लिया है इसमें से। तो पहले क्या करते हैं, इसमें साइड में से जो छोटे वाले प्लांट्स हैं ना, उनको हम निकाल देते हैं, जो बेबी प्लांट्स निकले हुए हैं ना। इसमें सेंसिवेरिया में क्या होता है, ज़मीन के नीचे हॉरिजॉन्टल स्टेम चलता है, और उस स्टेम की नोड्स में से नए पौधे निकलते जाते हैं। जैसे अपने प्लांट्स में नोड्स में से पत्तियां निकलती हैं ना, तो ऐसे ही इसमें नोड्स में से नए पौधे निकलते जाते हैं ऊपर की तरफ, और मेन स्टेम जो है वो नीचे ज़मीन के नीचे ग्रो करता जाता है। तो अब देखते हैं कि इनको हटाएं। इनको हटाने का सबसे अच्छा तरीका, देखिए एक चीज़ ये भी बता देती हूँ आपको। मुझे गार्डनिंग वर्क्स दिखाने में ये चीज़ अच्छी लगती है कि आप बिना कोई टॉपिक ऐसे मेंशन किए भी कई चीज़ें बता सकते हो। जैसे देखिए, अब ये हॉरिजॉन्टल स्टेम्स जैसे मैंने कहा, तो आप चाकू से ऐसे करेंगे तो ये देखिए यहाँ से ये हॉरिजॉन्टल वाला स्टेम कट गया और आपका पौधा अलग हो गया। देखिए इतना आसानी से अलग होता है ना, आपको देखिए। और अगर आप इसी पौधे को यूँ खींचते रहेंगे ना अपने आप बाहर की तरफ, अब ये दो पौधे हैं देखिए, जैसे मैंने कहा ना स्टेम में अलग अलग नोड्स में से निकलते जाते हैं। ये देखिए दो प्लांट्स हैं, ये वाला और ये वाला अलग हो गए। तो ये ऐसे ही अगर आप खींचते रहेंगे, क्यों, तो वो हॉरिजॉन्टल स्टेम है, वो कैसे काटे बिना कैसे आप उसमें से निकाल सकते हो। तो वो फिर आप खींचते रहोगे, पत्तियां टूटती जाएंगी, आपका प्लांट डैमेज होता रहेगा। और इस तरह से चाकू से आप काटोगे तो देखिए ये स्टेम काट लिया ना मैंने, ये ऐसे अलग होता चला जाएगा। और इसको कहेंगे हम स्टेम कटिंग, क्योंकि ये हॉरिजॉन्टल स्टेम है जिसको हमने काटा है। अब इसको थोड़ा सा काट देते हैं, और देखिए जड़ें निकली हुई दिख रही हैं आपको स्टेम में से। और अब ये है जो इसको कहते हैं स्टेम कटिंग सेंसिवेरिया की। ये जब हम लगाएंगे तो बिल्कुल मदर प्लांट जैसा सेंसिवेरिया ग्रो करेगा। और अगर हम लीफ कटिंग से लगाते हैं सेंसिवेरिया को, देखिए कितना अच्छी तरह से स्टेम दिख रहा है। अब ये वाइट इसलिए है क्योंकि ये ज़मीन के अंदर है, इसलिए इसमें क्लोरोफिल डेवलप नहीं हुआ है। और ये देखिए इसको ऐसे काट के, जो इसके सर्कमफ्रेंस के साथ साथ वाले जो हैं, इनको सारों को ऐसे काट के, अब देखिए इनको निकालती हूँ। अरे ये तो जैसे मैंने कहा था रूट बाउंड है ही नहीं, इसकी तो जड़ें छोटी होती हैं। ये ना कम शैलो रूट्स वाला प्लांट होता है, इसीलिए ये शैलो पॉट्स में भी आसानी से, छोटे छोटे पॉट्स में भी। अब ये मिट्टी में तो पानी इतना है, रूट बाउंड तो है नहीं, और नीचे ठीकरी भी नहीं है, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि प्रेस किया था तो ठीकरी नहीं दिख रही थी। ये देखिए गलती मिल गई ना, ये पर्पल कलर का, ये मैंने इसमें देखिए तौलिए का टुकड़ा रखा हुआ है। ये कितनी बड़ी गलती की है मैंने। वैसे तो ये रूटीन में चल जाता है, क्योंकि पानी थोड़ा सा देते हैं और चल जाता है। लेकिन देखिए अब बारिश हो रही है तो पोल खुल गई कि ये गलती की हुई है ना। तो ये जो है ग्रीन नेट भी नहीं रखी मैंने, और देखिए ये रख दिया है। और फिर क्या है कि कई बार मैं नीचे एक लेयर जो है ना वो उसकी कंकड़ों की लगाती हूँ सिरेमिक पॉट्स में, कई बार क्या ज़्यादातर। लेकिन अब इसमें वो भी नहीं किया हुआ है इसको, क्योंकि मैंने सोचा सेंसिवेरिया है, हार्डी प्लांट है, यूँ लगा दिया। तो अब मुझे क्या करना पड़ेगा कि ये ठीकरी लगाऊंगी अब मैं, है ना। ठीकरी से क्या होता है, साइड्स में से एक्स्ट्रा पानी ड्रेन हो जाता है। लेकिन ये जो मिट्टी है ना, ये मिट्टी अभी ख़राब नहीं हुई है,
क्योंकि मैंने जल्दी देख लिया। अब मैं इसको सूंघ रही हूँ मिट्टी को, तो इसमें कोई स्मेल नहीं है। अगर मिट्टी ख़राब हो जाती है तो उसमें बदबू आने लग जाती है और जड़ें काली होने लग जाती हैं प्लांट की। अगर जड़ें अच्छी रेडिश येलो हैं और बदबू नहीं आ रही है तो आप इस मिट्टी को थोड़ा सा ऐसे मुट्ठी से दबा के पानी निकाल भी सकते हैं। और मैं इसको गीला डाल रही हूँ क्योंकि मेरी मिट्टी ख़राब नहीं है। अगर आप नई मिट्टी डालना चाहें तो नई भी डाल सकते हैं। और अगर आपकी मिट्टी में बदबू आनी शुरू हो गई है तो फिर आपको मिट्टी अभी ये वाली नहीं यूज़ करनी चाहिए, फिर नई मिट्टी यूज़ करनी चाहिए। मेरी मिट्टी ख़राब नहीं हुई है इसलिए मैं मिट्टी ये यूज़ कर रही हूँ। देखने का तरीका मैंने आपको बता दिया कि कैसे चेक करना है मिट्टी ख़राब है कि नहीं है। तो अब देखिए इसको मैं प्लेस कर दिया इसके ऊपर, मिक्सचर के ऊपर। और ये कुछ जो मुझे एक्स्ट्रा लग रहे हैं उनको मैं देखिए कितनी आसानी से ये कट जाते हैं, देखिए, है ना, ऐसे। क्योंकि हम स्टेम काट रहे हैं, जब चीज़ का हमें पता होता है ना कि ये क्या प्लांट के बारे में है, कि ये कैसे आ रहे हैं निकल के, तो हमारे लिए प्लांट को हैंडल करना आसान हो जाता है। अब हमें उसकी पता ही नहीं है प्लांट का नेचर, कि उसके अंडरग्राउंड स्टेम होता है या कुछ होता है, तो फिर इनको देख, अभी भी एक आधा और है, उसको काट देते हैं एक आधे को। और ये इधर से एक्स्ट्रा लग रहा है मुझे, इधर से भी काट देते हैं। देखिए कितनी आसानी से ये अलग हो रहे हैं ना। और जो एक्स्ट्रा लग रहे हैं उनको हटा के और वही जो सॉइल निकाली थी उसी में लगा देंगे। अगर बाद में मुझे लगा तो थोड़ी सी सॉइल और ऐड कर दूंगी, या फिर ऊपर एक लेयर जो है वो खाद की बाद में डाल देंगे, है ना। अभी ऐसे रहने देंगे। और ये देखिए ये मेरा, इसकी रिपोर्टिंग हो गई दोबारा से। और अच्छी तरह से मिट्टी को दबा देंगे। और इसको अब मैं ना छज्जे के नीचे रखूँगी कवर्ड जगह में, ताकि इस पर बहुत ज़्यादा पानी नहीं पड़े, क्योंकि मिट्टी ऑलरेडी बहुत गीली है। इसको ड्रेन होने देंगे मिट्टी को, एक हफ्ता तक तो रखूँगी इसको अभी मैं ना। तो मिट्टी को अच्छी तरह से ड्रेन होने देंगे। जब ऊपर से मिट्टी, जब ये सूख जाएगी ना मिट्टी, तब इसको वापस से हम बारिश में भी रख सकते हैं भले, क्योंकि अब वो वाली प्रॉब्लम रही नहीं। वो हमने जो इसका प्रॉब्लम थी वो तो हमने हटा दी, है ना। तो अब अगर मिट्टी पूरी तरह सूख जाएगी और फिर बारिश में इसको रख भी देंगे ना, तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। अब ड्रेनेज हमने इसका अच्छा कर दिया है। और बस अब इसका तो इलाज हो गया। और इससे हमें दो फ़ायदे हो गए हैं। एक तो हमारा पौधा जो है वो बच गया, अगर मैं ये ध्यान नहीं देती तो। इसलिए बहुत ज़्यादा देर मत लगाएं आप, ऐसी प्रॉब्लम हो तो फटाफट अपने प्लांट को चेक कर लें। नहीं तो ऐसा नहीं हो जब तक आप चेक करें तब तक गलना शुरू हो जाए। जड़ें काली नहीं होनी चाहिए। काली रूट्स हो गए इसका मतलब आपका पौधा जो है वो ख़राब हो गया है। और देखिए इसके साथ में मेरे को करीब 10 के करीब जो है ये बेबी प्लांट्स भी मिल गए हैं। मतलब बेबी प्लांट्स कहें या प्लांट्स कहें, मिल गए हैं। और इनको मैं अगर छोटे छोटे गमलों में लगाऊं तो 10 गमले तैयार हो सकते हैं मेरे। और एक गमले में 2-2 3-3 लगाऊं तो भी 2-3 तैयार हो जाएंगे। तो इस तरह से सेंसिवेरिया बहुत जल्दी मल्टीप्लाई होता है। और आप बाज़ार में लेने जाएं तो कितना महंगा मिलता है ये सेंसिवेरिया का प्लांट। तो और इसमें एक खासियत है कि ये इसमें अलग तरह का एक फोटोसिंथेसिस होता है। मैं उस पर एक दिन वीडियो बनाऊंगी। ये रात के टाइम भी ऑक्सीजन को रिलीज़ करता है, इसलिए ये बहुत अच्छा प्लांट है। घर में आप 3-4-5 जगह इंडोर्स में भी, सीढ़ियों वगैरह में रखें, बाथरूम में रखें इसको आप, तो ये आपके लिए बहुत, बेडरूम के लिए बहुत अच्छा प्लांट है, क्योंकि ऑक्सीजन रिलीज़ करता है रात में। तो आपको रात को भी ऑक्सीजन रिच एयर मिलती है। तो इस तरह से अब मैं इससे 2-3 गमले और तैयार कर लूँगी। तो बस फ्रेंड्स, अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। ओके फ्रेंड्स, बाय।